अस्सलाम वालेकुम। 1947 जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ और वहाँ पर भारत देश बना, यहाँ पर पाकिस्तान बना, तो बहुत से मसाइल खड़े हुए। सबसे बड़ा मसला वो खड़ा हुआ जब कुछ इलाके ऐसे जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होने थे, लेकिन वो गलत तरीके से हिंदुस्तान में शामिल कर दिया और कुछ हिंदुस्तान का इलाका जो पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। अब दोनों हिस्सों के अंदर बहुत से लोग अलग अलग मजहब के रहते थे। अब पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत से लोग दूसरे मजहब से तल्लक रखने वाले रहते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी हड़बड़ी मची कि बहुत से लोग माइग्रेट कर गए। मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से जो हिंदू सिख दूसरे मजहब के लोग थे वो हिंदुस्तान गए। इसी दौरान बहुत से लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई और बहुत से लोगों की कत्लो गारत की। अब एक हिंदू फैमिली वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रही थी, तो एकदम उनके ऊपर हमला हो जाता है। जब हमला होता है तो वो पूरी फैमिली जो है ना वो इधर उधर बिखर जाती है। अब उनकी एक बेटी भी थी जो कि जवान ही थी तकरीबन। वो एक घर में चली जाती है और जब घर में चली जाती है वहां पे वो बताती है कि हम पे हमला हुआ था और ये घर मुसलमान था। इन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम इधर रुको, हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढते हैं। इसके घर वाले जो थे, इन्होंने उसके घर वालों को बहुत ढूंढा और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो नजदीक कैंप लगा हुआ था उस कैंप के अंदर जाके अपना नाम वगैरह लिखवा दिया कि इस नाम की लड़की है और हमारे पास है, उसके माँ बाप का ये नाम है और वो इस मजहब से तल्लक है। 1 महीना गुजरा, 6 महीने गुजरे, 1 साल गुजर गया, कोई भी उस लड़की को लेने ना आया। अब इस खानदान का एक लड़का था जो कि जवान था और इसके घर वालों ने देखा कि ये लड़की भी जवान। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी इससे कर दें। बेटे ने कहा देखें, शादी तो मैं कर लेता हूं, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन ये जो लड़की है ये हिंदू मजहब से है। उन्होंने कहा ये कोई मसला नहीं है, हम उससे पूछेंगे। अब उन्होंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे घर वाले तो आए नहीं है, अब उनका कोई पता नहीं है कहाँ पे हैं कहाँ नहीं, वो जिंदा हैं या नहीं है ये भी कोई पता नहीं, 1 साल गुजर चुका है। अब तुम अगर चाहो तो हम तुम्हारी शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज है कि तुम्हें अपना मजहब तब्दील करना पड़ेगा। अगर तुम खुशी खुशी मजहब तब्दील करती हो, तुम इस चीज में रजामंद हो, क्योंकि 1 साल हो गया तुम्हें हमारे साथ रहते हुए, तो तुमने कुछ ना कुछ चीजें हमें देखी होंगी। लड़की कहती है ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। अब लड़की मुसलमान हो जाती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी को 1 साल गुजरता है तो अल्लाह पाक की तरफ से इनको एक बेटा आता है। बेटा पैदा हुआ, दोनों बहुत खुश, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गई, मियाँ बीवी बहुत ही हंसी खुशी बहुत ही प्यारी जिंदगी गुजार रहे थे। बेटा 4 महीने का हो गया तो बाहर दरवाजे पे एक दिन दस्तक हुई और जब दरवाजा खोला तो पुलिस। अब पुलिस वालों ने आके बताया कि आपके पास ये लड़की थी, वो लड़की कहाँ है, वो हमारे हवाले करें। इन्होंने कहा कि अब वो लड़की हम कैसे हवाले कर दें, 1 साल तक तो आप लोग आए नहीं, अब आए हो तो इस वक्त तो वो हमारी बहू बन चुकी है, हमारे बेटे की बीवी है, वो मुसलमान हो चुकी है। इन्होंने कहा जी पुलिस वालों ने कि हमारी जो दोनों मुल्क है इनके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, वो दस्तखत हुए हुए हैं, उसके तहत हमें ये जो औरत है ये उनको वापस करनी पड़ेगी। बहुत मिन्नत तरले इधर उधर के वास्ते डाले जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। आखिरकार औरत जो है उसे उनके हवाले कर दिया जाता है। अब घर से सारे तैयार होके औरत जो है अपने 4 माह का बच्चा उसको भी लेती है, वो कहती कैसे इसका बाप पालेगा। उसको लेके निकलती है, जब बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो वहां पे वो डर जाती है। वो कहती जैसे ही मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं मुसलमान हूँ, ये बच्चा भी मुसलमान है, तो इस बच्चे को मार देंगे। वो अपने शौहर को बच्चा सौंपती है, उसे कहती है कि जो भी मुझसे हो गया मुझे माफ करना, हमारा साथ शायद यहीं तक था, इस बच्चे को मैं नहीं ले जा सकती, मेरी ममता इजाजत नहीं देती कि मेरे सामने कोई मेरे बच्चे को हाथ भी लगाए। तो वो कहते ठीक है, वो चली जाती है। इस तरफ जो बच्चा था उसका नाम कासम रखा गया था। कासम, उसके वालिद ने दूसरी शादी की, उस बच्चे को पाला। वो बच्चा बहुत ही होनहार था, पढ़ लिख कर यूरोप चला गया। अब यूरोप चला गया तो उसके वालिद ने जब पुलिस वाले लेने आए थे उसको सारा वो घर पे एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ इनकी जमीन है हिंदुस्तान के अंदर, वो सारी चीजें अपने बेटे को उसने बताई हुई थी कि तुम्हारी माँ जो थी पहले हिंदू थी।
अब कासिम ने वहां पर हिंदुस्तान के लोगों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, जो उस इलाके के थे जहां उसकी मां गई थी। अब वहां का एक मुसलमान लड़का इसका दोस्त बना, और वो लड़का जो है, उसका वालिद जो था वहां पर सरपंच था। इसने अपने उस मुसलमान दोस्त से कहा कि अपने वालिद से पूछो, ये नाम है, ये औरत है, ये औरत वहां पर है या नहीं है। उसने अपने बाप से कहा। उसने जब सारी मालूमात ली तो उसे पता चला कि वहां पर ये औरत रहती है। जब ये सारी बात उसे मालूम हुई तो उसने अपने दोस्त को बताई। इसने कहा कि आप अपने वालिद को उनके घर भेजें और उससे पूछें कि आपने पाकिस्तान में शादी की थी, आपका एक बेटा भी था जिसका नाम कासिम था। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो लड़के का बाप जो सरपंच था उनके घर गया, उसने जाकर उस औरत से पूछा, तो औरत जो थी वो डर गई कि पहले इस डर से वो बेटा वहां छोड़ आई थी कि यहां पर पता चलेगा तो क्या बनेगा। अब ये डर था कि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 3 बेटे थे और वो हिंदू लोगों में शादी हुई थी। तो वो फिर डरी हुई थी कि अब यहां पर मेरे साथ क्या बनेगा, मेरे बेटे हैं, मैं ये कबूल करूंगी तो यहां पता नहीं क्या बनेगा। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मेरी कोई शादी नहीं हुई, मेरा कोई बेटा नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। अब सरपंच ने जब घर पहुंचकर उस लड़के को बताया तो वो कासम बड़ा परेशान हुआ। कासम ने कहा कि आप ना मेरे लिए एक काम करें, कोई तरीका निकालें, उससे ये जरूर पूछें, क्योंकि मेरे बाप ने जो मुझे बताया वो यही है। तो सरपंच उनकी दावत करता है, उनको अपने घर पे बुलाता है और फिर किसी बहाने उसको अपनी बीवी के पास भेजता है एक अलग कमरे में। तो वहां जाकर उसे कहता है कि आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है, ये फोन के ऊपर है। वो फोन उसको पकड़ाता है। बेटा जैसे ही उसको कहता है माँ क्या हाल है, तो माँ जो है वो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। माँ रोने लगती है और उसे कहती है बेटा मुझे माफ कर दे, मैं उस वक्त तुझे दुनिया के डर से छोड़ आई थी और आज मैं दुनिया के डर से ये कहना पड़ रहा है कि तू मेरा बेटा नहीं है। बेटा उसे तसल्ली देता है, सरपंच भी तसल्ली देता है। दोनों माँ बेटा बहुत रोते हैं, बहुत बातें करते हैं कि वो वक्त जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। बेटा माँ की ममता से महरूम रहा, माँ बेटे की चाह से महरूम रही, और दूसरी तरफ आके फिर उसी पुराने मजहब में शादी कर ली, बच्चे हो गए। अब उसके जो बच्चे थे ना वो कोई खास इतना अच्छा कारोबार भी नहीं था। जब ये सारी बातें हुई तो बेटे ने कहा मुझे एक बात कोई ऐसी बता जिससे मुझे पता चले कि तू मेरे घर वालों को जानती है। तो फिर उसने अपनी सास के बारे में बताया, जिसको जरीना जरीना कहते थे। उसके बारे में कुछ बातें बताई जो बेटे ने सुनी तो बेटा बहुत खुश भी हुआ और रोया भी बहुत, क्योंकि वो हकीकी तौर पर उसकी माँ थी। अब बेटा यूके में रहता था, उसको यूके की नेशनैलिटी मिल चुकी थी। तो बेटे ने वहां से हिंदुस्तान का टिकट करवाया, क्योंकि वो बातचीत हुई, मामला हो गए, सबको पता चल गया। बेटा जब हिंदुस्तान पहुंचा, सरपंच ने उसको रिसीव किया और घर ले गया। उसके बाद जब उस औरत के घर गया तो जिस बात से वो औरत डरती थी वो पूरे इलाके में फैल गई कि इस लड़की का, इस औरत का जो है वो मुसलमान बेटा आया है। जब वो बात फैल गई सो पूरे मोहल्ले ने देखा। ये लड़का जो था ये अमीर हो चुका था, इसके जो भाई सौतेले दूसरे मजहब थे वो खस्ता हाल थे, कोई रिक्शा चलाता था, कोई किसी की मजदूरी करता था, कोई कुछ करता था। तो इसने उनकी बड़ी हेल्प की। कुछ दिन वहां रहा, फिर इसने माँ से कहा कि तू मेरे साथ यूके चल, मेरे साथ रह, मैं तेरे साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। तो ये माँ को वहां ले गया। वहां ले जाकर कुछ अरसा उसके साथ रहे। फिर माँ ने कहा मुझे वापस जाना है उन बेटों के पास भी, तो इसने माँ को वापस भेज दिया। अब यहाँ पर आपको जो मैं कहानी सुनाई है, इस कहानी को जो दर्द जिनके साथ ये मामला बीत चुके हैं उनके लिए ये बड़ी अहमियत है, उनके लिए बड़ी तकलीफ दे है ये मामला। और हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल बाजे बजाते हैं, डेक चलाते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि ये किन तकलीफों से गुजरकर पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान बना था। उनको तो सिर्फ एक बाजे बजाने हैं और डेक चलाने हैं, गाने चलाने हैं। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस 14 अगस्त का महीना जो है इसकी अहमियत को समझें कि उस दिन हुआ क्या था। बेशक आज हम आज़ाद नहीं हैं, लेकिन उस वक्त हमने कुछ ना कुछ तो आज़ादी हासिल की थी। अगली आज़ादी के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें हिम्मत करनी होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।